हाय एवरीवन, वेलकम टू वननेस टैरो। आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है, ये रीडिंग है उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आपके पर्सन आपके बगैर कैसा फील कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका नो कांटेक्ट हो सकता है कोई आर्ग्यूमेंट हुआ हो सकता है ब्रेकअप हो गया हो। आपके लिए वो क्या फील कर रहे हैं ये यहाँ पर हम देखने वाले हैं। कर भी रहे हैं, नहीं कर रहे, लेट्स सी। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ कि ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आपको मिलती है आपके साथ रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं जो कि पेड है और नॉमिनल चार्जेस पे है, तो आप जाकर मुझसे पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ईमेल मिल जाएगा, ईमेल एड्रेस और इंस्टाग्राम की आईडी मिल जाएगी। आप वहाँ पर जाकर मुझे अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक और बात बताना चाहती हूँ। एक जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ रेजोनेट करे ज़रूरी नहीं है, बट अगर आपके साथ अगर आपको मिली है तो डेफिनेटली, अगर आपने इसको ओपन किया है, डेफिनेटली इसके अंदर आपके लिए कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा, ठीक है। ऑलराइट, लेट्स सी कैसा फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके बगैर। लेटिंग गो, फाइटिंग। ऑलराइट, अभी मैं आपको बताऊंगी पूरी सिचुएशन, इंटेंसिटी। ऑलराइट, मेरे पास ये दो कार्ड आए हैं, फ्रेंडलीनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जिस कार्ड की तलाश में हम थे वो हमें मिल चुका है। ऑलराइट, ब्रेकिंग थ्रू, एक्सपीरियंस, participation, then we have the rebel, existence, and bottom of the deck, rebirth। इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। अगर हमें और कार्ड्स की ज़रूरत पड़ी तो हम ले लेंगे, नहीं तो ये हमने कार्ड्स अपने निकाल लिए हैं, ठीक है। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा मुझे एनर्जी फायर साइन और एयर साइन के, वाटर साइन के दिखाई दे। सॉरी, मैंने एयर साइन कहा है, दैट मीन्स यहाँ पर एयर साइन भी हो सकता है। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, ठीक है। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, ठीक है। पहला ही कार्ड हमें मिला था लेटिंग गो, नंबर 8। बट हाउ कैन यू लेट गो थिंग्स व्हेन यू आर नंबर 8, यानी कि ये चीज़ें ना भूल नहीं पाए हैं। जो भी आपके साथ आपकी रिलेशनशिप में इनका और आपका बॉन्ड था, वो चीज़ें ये भूल नहीं पाए हैं और ये लेट गो नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को, ये चीज़ों को छोड़ नहीं पा रहे हैं। अपने ही माइंड से, अपने ही आप से ये फाइट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इनको वो चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं जो इनकी तरफ से गलतियाँ हुई हैं। काफ़ी हद तक ये एक इंटेंस फीलिंग इनको आ रही है। जैसे होता है ना कि मुझसे रुका नहीं जा रहा, मुझे बात करनी है, मुझसे रुका नहीं जा रहा, मुझे टेक्स्ट करना है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये जो इंटेंसिटी है, ये इनकी जो मेंटली जो इनके दिमाग में जो चल रहा है, ये उससे बहुत फाइट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनकी जो सिचुएशन है, इनको समझ में आ रहा है कि पहले चीज़ें क्या थी, इनका पर्सपेक्टिव और आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल अलग अलग इन्हें दिखाई दे रहा था। लेकिन अभी इनको पर्सपेक्टिव और आपका पर्सपेक्टिव इनको जुड़ते हुए दिखाई दे रहा है, मिलते हुए दिखाई दे रहा है। सिचुएशन अभी बन रही है जिसमें ये रियलाइज़ करना स्टार्ट कर चुके हैं कि एक इंसान सही, एक इंसान गलत नहीं है, वो भी सही है, मैं भी अपनी जगह सही हूँ, और हम दोनों को ही मिलके, ये फ्रेंडलीनेस का कार्ड यहाँ पर है, मिलके, यानी कि एक लवर्स की एनर्जी यहाँ पर है। तभी ये काम चलेगा, तभी ये बात बन पाएगी, नहीं तो नहीं बन पाएगी। इनको ये चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं। अपनी सिचुएशन से निकलने के लिए यहाँ पर ये मुझे पूरे ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, पूरे ज़्यादा मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस सिचुएशन को निकलना चाहते हैं, सिचुएशन से, ठीक है। यहाँ पर निकल के ये एक ऐसी सिचुएशन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो इन्होंने अभी तक कभी भी ये फीलिंग एक्सपीरियंस नहीं की थी। हो सकता है कि अभी तक हमेशा ऐसा हुआ हो कि इन्होंने आपको ये फील कराया हो कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके रिलेशन में होने से या ना होने से, अगर आप जाना चाहो तो जाओ,
ठीक है, ऐसा सिचुएशन मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब इनको वो चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही हैं, इनको पता चल रहा है कि इस बार आपने शायद इनको ज़्यादा टाइम के लिए ऐसा हो चुका है कि आपने इनसे बात नहीं की है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इस इंसान को ना अब ये चीज़ फील हो रही है कि ऐसा कैसे हो गया। ये शौक में है कि ऐसा कैसे हो गया कि ये इंसान इस बार मुझसे दूर चला गया, ये रिबेल हो गया, ठीक है, ऐसा कैसे हो गया। ये इंसान समझने की कोशिश कर रहा है और ये ना अपने माइंड के साथ, अपने सिचुएशन के साथ ये एक पार्टिसिपेशन में है कि ये समझने की कोशिश कर रहा है कि चीज़ें कैसे कैसे हुई थी और उस चीज़ को कहीं इनसे जो गलतियां हुई हैं वो ज़्यादा बड़ी तो नहीं हो गई हैं, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जो है इनकी लाइफ में अब वापस कभी जाओ ही ना, ठीक है। ये सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दिया है ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड और एग्जिस्टेंस का कार्ड। देखिए, ये आपकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं और आप इनकी लाइफ में एग्जिस्ट करते हो, ठीक है। और ये इंसान कहीं ना कहीं इस चीज़ को फील कर पा रहे हैं कि इनका आपके बगैर कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसीलिए ये इंसान बदल रहे हैं, इस इंसान के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे जो बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी मुझे दिखाई दी है, रीबर्थ का कार्ड मुझे यहाँ पर दिखाई दिया है, ठीक है। ये इंसान कहीं ना कहीं जो इसकी जो लाइफ में जो इसने गलतियाँ की, उन गलतियों से ये उस गलती से सुधार करके आपके पास वापस भी आना चाहता है और अपनी गलतियों को उसके लिए माफ़ी भी मांगना चाहता है, ठीक है। और ये इंसान देखिए, कहीं ना कहीं इस इंसान को पता है कि तुम फंस गए हो। अब ये सिचुएशन अब ऐसी आ गई है कि तुम फंस गए हो ना, और लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को और तुमने अपनी लाइफ बिगाड़ ली है, ठीक है। दूसरों के चक्कर में आके तुमने अपनी लाइफ बिगाड़ ली है। तुमने अपना एक रिलेशनशिप जो बहुत अच्छा बॉन्ड था, जो बहुत ही ज़्यादा ग्रो कर रहा था और उसके अंदर कैपेबिलिटी इतनी थी कि वो ग्रो कर पाए, वो एक रिलेशन एक लॉन्ग लास्टिंग और परमानेंट रिलेशनशिप में फ्लरिंग हो पाए। तो ये इस तरीके का रिलेशनशिप इन्होंने बिगाड़ लिया, इनको ये रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं देखिए, इनकी ना कॉन्शियसनेस जो है, अब ये चीज़ों के प्रति कॉन्शियस हो गए हैं। इनको समझ में आ रहा है कि आपने जो गलतियां करी हैं, यानी कि इन्होंने जो गलतियां करी हैं वो माफ़ करने के लिए लायक नहीं है और इनको अपने लिए शर्मिंदगी फील हो रही है। मुझे यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है। शेयरिंग, देखिए, पहले इनके अंदर ये नेचर रहा होगा कि ये ना हर चीज़ को बहुत लाइटली लेते होंगे, लेकिन अभी इनके अंदर थोड़ी काइंडनेस मुझे दिखाई दे रही है। काइंड होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं लोगों के प्रति, और अपनी जो भावनाएं हैं ना, अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या अपनी फैमिली में जिसके साथ भी ये ओपन है उनके साथ ये शेयर कर रहे हैं, ठीक है। अवेयरनेस, देखिए मैंने कहा ना, यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो रहे हैं। इनके अंदर की जो अच्छा इंसान है वो निकल के अब बाहर आ रहा है, ठीक है। बहुत मुझे लग रहा है कि ना ये काफ़ी इंसान रूड हो सकते हैं आपके रिलेशनशिप में, काफ़ी रूडनेस इन्होंने शो करी होगी, लेकिन अब इनके जो विचार थे, इनके जो सिचुएशन, इनके जो थिंकिंग थी, उस इंसान की उस थिंकिंग की जो है ना, ये परवाह ना करते हुए जो इनकी पहले थिंकिंग रही है, ये अब अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुन रहे हैं, अपनी इनर वॉइस सुन रहे हैं, ठीक है। स्लोइंग डाउन, यहाँ पर है स्लोइंग डाउन का कार्ड, विच मीन्स कि इस इंसान को चीज़ें समझ में आ रही हैं क्योंकि ये अब स्लो डाउन हो चुके हैं। पहले इनकी लाइफ में भागा दौड़ी बहुत थी, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके ये भागते थे। इनको लगता होगा कि लाइफ अच्छी है, लाइफ अच्छी चल रही है, तो मैं क्यों रुकूं किसी के लिए। लेकिन अब इन्होंने स्लो डाउन होकर इन्होंने इस रिलेशनशिप को दोबारा से एनालाइज़ किया है, दोबारा से आपके और इनके बॉन्ड को, आपका जो प्यार है ना, वो इनको कहीं ना कहीं अब दिख रहा है, क्योंकि अब ये स्लो डाउन हो चुके हैं। अब ये एक जगह रुक चुके हैं, रुक कर चीज़ों को पीछे देख रहे हैं, ठीक है। जैसे ये टर्टल देख रहा है ना, ये धीरे धीरे देख रहा है, धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चीज़ों को समझता है। तो ये भी अब इंसान भी अपनी लाइफ में ना चीज़ों को धीरे धीरे समझने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम इनको लग रहा है, लेकिन रियलाइजेशन एक आइडियल रियलाइजेशन है, ठीक है। और एडवेंचर, देखिए उस सोच की एक जो इनकी सोच रही है ना, और जिस सोच से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, अब उस सोच से निकल के एक नई सोच
में ये एंटर करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है कि जब भी ये आपके पास आते हैं, ये इंसान आपके लाइफ में बहुत सारी जो है ना एक पॉजिटिविटी लेके आने वाले हैं, ठीक है, और पॉसिबिलिटीज़ लेके आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड भी है। पॉसिबिलिटी लेके आने वाले हैं, ये दिखाने वाले हैं आपको कि ये बिल्कुल बदल चुके हैं, ठीक है, और ये आपके लाइफ में आएंगे और आपसे भीख मांगेंगे कि हाँ मुझसे गलती हो गई और ये मेरी लास्ट गलती थी, इसको लास्ट गलती समझ के माफ़ कर दो और मुझे अपनी लाइफ में वापस ले लो। लेज़ीनेस का मतलब यहाँ पर क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इंसान स्टेप बाय स्टेप आपकी तरफ ये कदम बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। ये आपको एकदम से दिखाई नहीं देने वाले हैं कि हाँ ये मैंने ये रीडिंग की और आज 4 दिन में आपके पास वापस आ गए, ऐसे नहीं दिखाई देगा आपको। ये इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को सुधार के, एक प्रोसेस होगा, अपने आप को सुधारेंगे, अपनी कमियों को पूरा दूर कर देंगे और उसके बाद ही आपके पास वापस आएंगे आपकी लाइफ में। और इस इंसान की जो वाइब्रेशंस होंगी वो आपको इस बार बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है चेंज, ठीक है। बिल्कुल अलग वाइब्रेशंस आपको देखने को इस इंसान की मिलेंगी। ऑलराइट, सो ये थी आपकी रीडिंग। पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और कमेंट करके मुझे बताना अगर आपके सिचुएशन के साथ मैच होता है तो, ठीक है। और हो सकता है इसके अंदर आपके लिए मैसेजेस हो तो अपने मैसेजेस को समझने की कोशिश करना। या सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।